सच्चे बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। क्या बात है कि सता हृदय वन में प्रभु आए और जब कर सोता विराद मग पाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब अत्रि आश्रम से आगे बढ़ते हैं तो एक सत हृदय नामक वन मिला। सत हृदय वन में जव नामक राक्षस का पुत्र था, उसका नाम था विराध। और जब विराध मिलता है महाराज तो धावा रूप भयंकर धारे। रूप भयंकर धारे तो हरि सिया दो बांध दुखारी। हरि सिया दो बांध दुखारी। हरि सिया दो बांध दुखारी। विराध जैसे सीता जी को देखता है तो सीता जी का अपहरण कर लेता है। किताब प्रभ मुनि सर मारे गिरावा और देव देह दया स्वपद पठावा। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने अमोघ बाण के द्वारा विराध को मार देते हैं। तब विराध दिव्य शरीर प्राप्त करके प्रकट हुआ और कहता है प्रभु कि बोला आज समय से रोनाए। बोला समय से रोनाए। बोला समय से रुनाई। बोला समय से रुनाई। मैं गांधर्व रहा रघुराई। मैं गांधर्व रहा रघुराई। विराध कहता है मैं पूर्व जन्म में एक गंधर्व था और एक बार मैं समय तजी और गा कुबेर के धाम तो धनपति दीन्हा साप तब हो खल धनुज निकाम। कहा मेरी ड्यूटी हमेशा कुबेर महाराज के यहाँ लगती थी। मैं उनका सेवक था, उनका अनुचर था। एक दिन मैं समय पर उनके दरबार में नहीं पहुंचा और जब समय से नहीं पहुंचा तो कुबेर महाराज ने श्राप दे दिया। जब मैंने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने मुझसे कहा था कि सुन मामा बिनाया कहा धन राय मारा ही समार राम तर जाए।
जी ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति राम बाण से होगी। आज प्रभु रामचंद्र जी उसी को मुक्त करते हैं। उसके बाद आगे अचार कोस पर जाए, अमुनि सरभंग धाम सुखदाई। वहां से आगे बढ़े, और जब आगे बढ़ते हैं तो सरभंग ऋषि का सुंदर आश्रम मिलता है। सरभंग जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी सरभंग ऋषि को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सरभंग जी उस श्यामल मूर्ति को अपने हृदय में बसाकर राम राम का स्मरण करते हुए कि अस काहि योग आगिनो तानो जारा, अस काहि योग आगिनो तानो जारा, अस काहि योग आगिनो तानो जारा। राम के पावया कौन सिधारा, राम के पावय कौन सिधारा, राम के पावय कौन सिधारा। राम नाम का संकीर्तन करते हुए, जप करते हुए योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। सरभंग जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी वैकुंठ धाम प्रदान करते हैं। उसके बाद वहां से आगे निकले, चौथे वन में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे ऋषियों का बहुत बड़ा समूह चल रहा है। कुछ दूर पहुंचने पर आस्ते समूह देखे राघुराया, अपूछी मुनि न लागे अति दाया। हड्डियों के ढेर को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी जो साथ में ऋषि चल रहे हैं उनसे पूछते हैं, ये हड्डियां कैसी हैं? ऋषियों ने कहा, प्रभु यहाँ पर राक्षसों का राज्य है। उन्होंने हमारे साथियों को खा खा करके ये सब ढेर लगा रखे हैं। उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रण करते हैं कि निश्चर ही न करऊं मही, अर भोजा उठाया प्रण कीन, तो सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख देन। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी भुजा को ऊपर करके आज संकल्प ले लेते हैं कि मैं संपूर्ण पृथ्वी को निश्चर विहीन कर दूंगा, रहित कर दूंगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी किसी भी ऋषि का कोई भी आश्रम नहीं छूट रहा है। सभी के आश्रम पर पहुंचते हैं और घूमे घूमे 10 वर्ष बिताए, बहुरे सोते क्षण पाए प्रभु आए।
सभी के आश्रम में घूमते घूमते 10 वर्षों तक प्रभु भ्रमण करते रहे, ऋषियों को दर्शन देते रहे। उसके बाद अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचते हैं तो उनके शिष्य सुतेष्ण जी के आश्रम पर सर्वप्रथम पहुंचे। सबसे पहले सुतेष्ण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी मिलते हैं। सुतेष्ण जी प्रभु श्री राम को लेकर के अपने गुरु अगस्त के आश्रम पर आए। समाचार मिला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो अगस्त महाराज प्रसन्न हो गए कि सुनाता अगस्त तुरंत उठ धारे। उठ धारे सुना अगस्त उठ धारे बिलो किलो चल जल छाए हरे बिलो किलो चल जल अगस्त जी को जब समाचार मिला कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं तो दौड़कर राम जी से मिलने पहुंचे। दोनों भाई राम लक्ष्मण अगस्त जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। उसके बाद में सभी अगस्त के आश्रम पर आते हैं। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ करके अगस्त जी से कहते हैं कि अब सो मंत्र देहो प्रभु मोहि और जही प्रकार मारहु सुर द्रोही। प्रभु श्री रामचंद्र जी अगस्त के आश्रम पर 7 मास 25 दिन रहे। कहा कि आप हमें वह मंत्र प्रदान करें जिससे मैं निश्चरों का विनाश कर सकूं। कि सुन बोले मुनि राम नमामि कस पूछूं तो मां अंतरयामी। कहते हैं कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, सब कुछ जानते हैं। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं प्रभु फिर राम जी मंत्र को क्यों पूछते हैं? भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि रावण पुलस्त जी का नाती है और ब्राह्मण कुल का है और किसी ब्राह्मण का वध करने से पहले मंत्र लेना आवश्यक है, जिससे ब्राह्मण वध का दोष न लगे। आज अगस्त जी ने अगस्त दत्त नामक मंत्र प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रदान कर दिया और कि हमें विष्णु कल समर मंगारे। हमें विष्णु कल समर मंगारे यहाँ धरे धनुमान करारे। यहाँ धरे अगस्त जी कहते
कि यहाँ पर विष्णु जी के धनुष और बाण रखे हुए हैं कि ऐसा कहे धनुषा बाण मुनि लाए और दे राम का तुरंत गहाए। परिचय बतलाते हुए धनुष बाण ला करके राम जी को प्रदान करते हैं कि इदं दिव्यं महाचापम हेम वज्र विभूषितम वैष्णवं पुरुषं व्याघ्रं निर्मितं विश्वकर्मणा। अगस्त्य जी ने कहा, प्रभु यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हुए हैं और यह धनुष भगवान विष्णु का दिया हुआ है। और कि अमोघा सूर्य संकाश ब्रह्म दत्ता सर्वोत्तमा दत्तो मम महेंद्रेण तूणी चाक्षय सायको। और यह जो सूर्य के समान तेजस्वी अमोघ बाण है, इसे ब्रह्मा जी ने दिया है। देवराज इंद्र ने 2 अक्षय तर्कस प्रदान किए थे, इसे आप स्वीकार करें। यहां पर एक प्रश्न उठता है, यह अमोघ बाण ब्रह्मा जी के पास कैसे आया और रावण की मृत्यु इसी बाण से होगी, इसका क्या कारण है? और जब प्रश्न किया तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, एक बार राजा रघु राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उसमें उन्हें पुष्पक विमान की प्राप्ति हुई। रघु महाराज को राजसूय यज्ञ से पुष्पक विमान मिला और पुष्पक विमान रघु जी ने कुबेर जी को दे करके सोने के ऋण से मुक्त हो गए। एक कथा आती है और वो कथा हम आपको नहीं श्रवण कराए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। रघु महाराज ने कौन सा ऐसा कार्य किया था जिसके द्वारा रघुकुल में जितने भी राजा हुए उसी रीत का पालन करते आए। वही की ये घटना है। अगस्त्य जी राम जी को बतला रहे हैं कि राजसूय यज्ञ में जब विमान प्राप्त हुआ तो ऋण चुकाने के निमित्त, क्योंकि कई करोड़ मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं रघु महाराज को कुबेर जी ने दिया था, उस ऋण को चुकाने के लिए कुबेर महाराज को पुष्पक विमान दे दिया था रघु महाराज ने। एक बार कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर धावा तो पुष्पक जान जीत लाए आवा। पुष्पक जीत गए आवा, पुष्पक जीत गए आवा। एक बार रावण विचार करता है कि कुबेर है तो मेरा भाई, लेकिन इसके ऊपर यह विमान ठीक नहीं है, तो भाई के ऊपर आक्रमण करता है और आक्रमण करके पुष्पक विमान को जीत लेता है। जीत कर लंका पहुंचता है तो कुबेर महाराज रघु महाराज के पास में संदेशा भिजवाते हैं कि तब कुबेरा का दूता पठावा। तो
रघु महाराज के पास में एक गुप्तचर भेज देते हैं। कुबेर महाराज का गुप्तचर रघु महाराज के पास में पहुंचा और कहता है कि जो आपने विमान प्रदान किया था वह विमान रावण ने अपहरण कर लिया है, मुझसे छीन लिया है। अरे तब रघु ने कहा गुप्तचर से, अरे तुम रावण के सम्मुख जाओ, तुम रावण के सम्मुख जाओ, तुम रावण के सम्मुख जाओ। मेरा संदेशा दे करके कहना विमान को लौटाओ। मेरा रघु ने उस गुप्तचर से कहा कि ये मेरा पत्र ले जाओ और संदेशा दे दो रावण को और उससे कह दो कि कुबेर को अविलंब विमान वापस कर दे। अयोध्या नरेश रघु का फरमान रावण के पास में पहुंचा। रावण विमान देने से मना कर देता है। तब दूत पुनः अयोध्या आता है और सारी बात रघु महाराज से बता दी। और जब रघु महाराज ने सुना कि मेरे बात का तिरस्कार कर दिया है रावण, तो रघु महाराज क्रोधित हो गए और अयोध्या से रावण के नाम का बाण अभिमंत्रित कर दिया महाराज कि रघु जी तब क्रोधिता हुए चढ़ा दिया एक बाण। अभिमंत्रित था नाम से रावण जी के प्राण। महाराज रघु अयोध्या में बैठे बैठे एक बाण अभिमंत्रित कर देते हैं और कहा इस बाण के द्वारा रावण की मृत्यु हो जाए। और जैसे बाण को अभिमंत्रित किया तो मनमा विध विचार यस करहि, तो मनमा विध विचार यस करहि। छोटक धनुषर रावण मरहि, छोटक धनुषर रावण मरहि, छोटक धनुषर रावण मरहि। आज ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं कि बाण तो अभिमंत्रित हो गया और जैसे ही धनुष से निकलेगा रावण की मृत्यु हो जाएगी। तो ब्रह्मा लोक से अवध सिधाए, ब्रह्मा लोक से अवध सिधाए, ब्रह्मा लोक से अवध सिधाए। ब्रह्मा लोक से अवध सिधाए, ब्रह्मलोक से अवध सिधाए। ब्रह्मा रघु आस का
ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि अब तो महा अनर्थ हो जाएगा, रावण असमय मारा जाएगा। तुरंत ब्रह्मा जी अयोध्या पहुंचे और रघु महाराज से प्रार्थना करते हैं। कहा, महाराज मैंने रावण की मृत्यु राम जी के हाथ से लिखी है और आप पहले ही रावण को मार देना चाहते हैं। अगर आप पहले ही मार देंगे तो जो आगे के कार्य हैं वो हमारे सारे कार्य निष्फल हो जाएंगे। तब रघु महाराज कहते हैं कि रघु बोले सर मेरा मोग निष्फल या कभी न जाएगा, निष्फल कभी न जाएगा, निष्फल कभी न जाएगा। निश्चित है रावण के मृत्यु या उसे मार कर आएगा। रघु महाराज कहते हैं कि हे पितामह, बाण तो अब उसके प्राण के निमित्त अभिमंत्रित हो चुका है और यह अमोघ बाण है। बिना रावण का वध किए यह बाण अब वापस नहीं आएगा, क्योंकि निष्फल होने की कोई विधि है नहीं। तब ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि हाथ जोड़ विधि ने कहा, अरे दे दो मुझको बाण और लेगा त्रेता अंत में 10 कंधर के प्राण। काया बाण हमको प्रदान कर दो और त्रेता के अंत में इसी बाण के द्वारा रावण मारा जाएगा। जब इस प्रकार से कहा तो वही बाण ब्रह्मा जी अगस्त जी के आश्रम में रख देते हैं। आज वही अमोघ दिव्य बाण प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रदान करते हैं।